जन्नत नसीब वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। मौसम जो है बरसात की आमद है, यानी मानसून उसकी आमद है, और स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA ने अलर्ट्स भी जारी कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि इस साल गुज़िश्ता सालों की निस्बत तकरीबन 36% ज़्यादा बारिशें होंगी। और यकीनन हम इस हवाले से पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं और बड़ी तफसील के साथ अपने देखने और सुनने वालों को बता चुके हैं, इस वजह से कि आज़ाद कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में यकीनन जो है ना बारिशों का मौसम थोड़ा सा इस एतबार से ख़तरनाक होता है कि कबल अज़ वक्त इस पे यहाँ पे आने वाले सियाहों और यहाँ पे रहने वाले लोगों को बताया जाना ज़रूरी है। तो मानसून की शिद्दत के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में SDMA और मुतलका इदारे काफ़ी मुतहरक हैं, और शहरों के अंदर भी जो है ना कुछ हद तक देखने में आ रहा है। लेकिन मुजफ्फराबाद में कुछ देखा नहीं गया। मीरपुर से कुछ खबरें आई थी कि बल्दियाती इदारे जो सेवरेज लाइंस हैं, जो नाले हैं, उनको साफ़ कर रहे हैं और वहाँ से पानी के बहाव को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद जो कि काफ़ी स्लाइड ज़्यादा इलाका है और पहाड़ों से काफ़ी ज़्यादा रेत और बजरी आती है बारिशों के अरसे में, और वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है शहर में आने वाले नदी नालों को, और बहुत से घर, बहुत से मोहल्ले इससे मुतासर हो जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे देखने में नहीं आई कोई एक्टिविटी। जो महकमे हैं, मुतलका महकमे, उन्होंने यहाँ पे उस तरह का काम काज जो है ना वो शुरू किया हो। सिर्फ अलर्ट्स जारी कर देना काफ़ी नहीं है, सिर्फ SDMA की तरफ से ऐलान हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस जानिब अमली इकदाम उठाने की भी ज़रूरत है, जो कम देखने में जो है ना आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म चौधरी अनवरुल्लाह की सरबराही में बनने वाली हुकूमत दावे करती है कि वो लोगों के मसाइल से बाखबर है और लोगों के मसाइल के हल के हवाले से वो इकदाम उठा रही है। हम उनके दावों की कदर करते हैं, लेकिन ये दावे अमली तौर पे नज़र भी आने चाहिए। अगर आप अलर्ट्स जारी कर रहे हैं, आज भी मीरपुर से SDMA की खबर जारी हुई है, कुछ ही देर पहले महकमा इत्तलात ने जो है ना वो खबर जो है ना जारी की है, लेकिन साथ साथ उसकी हिफाजत के लिए क्या इकदाम आप उठा रहे हैं और इस तरह की वाक़यात को रोकने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं, ये बड़ा अहम है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज ने कहा है कि हालिया मौसमी तब्दीलियों के बाद मानसून बारिशों की ज़्यादा होने की तवक्को है। इस सिलसिला में एमरजेंसी सर्विसेज जुमला इदारों समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट इदारे हाई अलर्ट्स हैं। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एमरजेंसी सर्विस की फराहमी की भी उन्होंने बात की है, और उन्होंने कहा है कि मंगला, लहड़ी, चेचियाँ, अफजलपुर, जातला नहर और अपर झेलम दरिया जेलों, बखसूस मंगला, जातला, बेला में रहने वालों को महफूज मकामात पर कबल अज़ वक्त शिफ्ट करना होगा। रेस्क्यू 1112 जो है शहरी दिफा के रज़ाकार NGO को हंगामी सूरत हाल और रेस्क्यू के कामों में भी शामिल कर लिया गया। ये मीरपुर से इतलात हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद और ये पहाड़ी इलाके जो हैं, जहाँ पे निस्बतन काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, हमें कोई इकदाम यहाँ पे होते हुए दिखाई नहीं देते। तो ज़रूरत इस अमर की है कि मुतलका महकमे थोड़े से खबरदार रहें और कबल वक्त जो है ना वो इकदाम उठाएँ, ताकि ऐन वक्त पे जो है ना मसाइल का सामना ना हो। तो आज़ाद कश्मीर में सियाह भी बड़ी तादाद में आते हैं। वादी नीलम में तो मानसून उस तरह से नहीं होता, लेकिन फिर भी सियाह रेस्क्यू 1112 और SDMA की तरफ से जारी करदा अलर्ट्स पे नज़र रखें, और जो ज़िली इंतज़ामिया वक्तन फ़वक्तन इस पे सर्कुलर भी जारी करती है, ऐलानात भी करती है, और हम सुना 89.4 के प्लेटफार्म से वो सारी की सारी जो है ना खबरें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इस जानिब भी इकदाम उठाने की ज़रूरत है, इस जानिब भी जो है ना थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि कैसे जो है ना
खुदा न खास्ता हादसात से बचा जा सकता है। मुजफ्फराबाद से दरियाए नीलम और झेलम दोनों गुजरते हैं और दो दरियाओं के संगम पे शहर वाक़या है। नीलम झेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट बनने के बायस दरियाए नीलम इस वक्त ठाटे मारता है और काफ़ी सारे इलाके दरियाए नीलम की वजह से चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है और नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनने के बाद शायद उस तरह से लोगों के जहन में नहीं था कि इस कदर पानी जो है ना वो खोला जाएगा। माकड़ी के बिल्कुल सामने चेला बांडी का इलाका जो है उसमें बहुत से लोगों की ज़मीनें दरिया बुर्द हो गई हैं। वाटर सप्लाई की नाकस हिकमत अमली के बायस उन्होंने वाटर सप्लाई के लिए दीवारें बनाई और दीवारें बनाते हुए उनके पेश नज़र ये नहीं रहा कि उस तरफ यानी चेले की तरफ जो है लोगों की ज़मीनें मुतासर हो सकती हैं, लोगों के घर मुतासर हो सकते हैं। इस वक्त भी 3-4 घर चेला बांडी में मुतासर हुए हैं। हालांकि अभी दरिया अपनी आम रूटीन में है और काफ़ी परेशान है अहले इलाका और हुकूमत की जानिब से। ताहाल वहाँ से दरिया को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इकदामात नहीं उठाए गए। तो खुदा न खास्ता जो मानसून के अलर्ट्स जारी हो रहे हैं यानी 36% ज़्यादा बारिशें गुज़श्ता साल की निस्बत बताई गई हैं, तो क्या हालात होंगे और किस तरह से मुकाबला हुकूमत करेगी। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस पे मौसर अंदाज में मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है, वरना खुदा न खास्ता इस साल हम मानसून ज़्यादा नुकसानात भी उठा सकते हैं। तो यकीनन ज़िले इंतज़ामिया और मुतलका इदारे इनके दरमियान जो है ना वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में सियाहत भी अरूज पे है और कल भी हमने कुछ स्टोरीज़ की और हमें कुछ सियाती मकामात पे जाने का इतफाक़ हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर। और इस वक्त जो मुल्क भर में शदीद गर्मी है, इस अरसे में आज़ाद कश्मीर में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ मौसम बड़ा खुशगवार है, बड़ा अच्छा मौसम है, मुतदिल जो है ना वो एक जो है ना मौसम है। तो उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, इंजॉय करने के लिए सियाह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो सियाह जो बाहर से आता होता है उसको ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के बारे में मालूमात नहीं होती, तो मुतल्लिक़ा इदारों को चाहिए कि उनकी रहनुमाई भी करें और करते भी हैं। मेरे ख्याल में सियाहत के हवाले से आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कारकर्दगी की मैं तारीफ़ इस हद तक करूँगा कि सियाह बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपकी सियाती पुलिस बड़ी मुतहरक है। महकमा सियाहत की मुझे कुछ शिकायत भी हैं, उस पर इंशाल्लाह कभी तफसील से प्रोग्राम करूँगा कि कैसे हमारे जो डायरेक्टर जनरल सियाहत हैं वो बिल्कुल एक हठधर्मी पे उतरे हुए हैं और वो सियाती सरगर्मियाँ जो आज़ाद कश्मीर में होने जा रही थी उसमें वो रुकावट बने और उन्होंने बड़ा एक अजीब किस्म का रवैया आज़ाद कश्मीर के बारे में इख्तियार किया। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आज़ाद कश्मीर में जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे सियाती शोबे में, उन्होंने उनके साथ ताउन नहीं किया और वो सारे के सारे इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर वो गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल हो गए हैं। और इस वक्त गिलगित और बल्तिस्तान के ये सारा इलाका जो हमारा जहाँ GB जिसे कहते हैं वहाँ पे सियाहत अरूज पे है। अभी भी स्कर्दू एयरपोर्ट से कल ही हमारे सुनो के नुमाइंदे ने वहाँ से हमें रिपोर्ट किया कि स्कर्दू एयरपोर्ट्स की एक हफ्ते की फ़्लाइट्स एडवांस जो है ना वो जो बुक हो चुकी है। और वो सारे सियाह जो आ रहे हैं वो स्कर्दू के हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि वो ज़्यादातर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं और फॉरनर भी आ रहे हैं, जो गैर मुल्की हैं वो भी आ रहे हैं और वो जौक दर जौक गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना वो कर रहे हैं अपना, आ रहे हैं वहाँ पे सियाहत करने के लिए। तो ये जो है हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, इनकी तरजीहात में सियाहत शायद उस तरह से शामिल जो है ना वो नहीं है और महकमा जो सियाहत है उसका किबला दुरुस्त करना अज हद ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं किसी प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह ताला पेश भी करूँगा कि किस तरह से DG सियाहत रुकावट बने हुए हैं बहुत सारे मंसूबों के और बहुत सारी जो काम काज होना था आज़ाद कश्मीर में वो उनकी वजह से ज़ेर इल्तवा है। तो यकीनन गुफ्तगू हो रही थी, बारिशें जो मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है उस पर गुफ्तगू हो रही थी और हम अपने देखने और सुनने वालों को आगाही फराहम जो है ना वो कर रहे थे और हुकूमत की तवज्जो भी इस जानिब मबजूल हम करवा रहे हैं कि वो ख़बरदार रहे और इस वाले से जो हिफाजती इकदाम हैं कबल वक्त वो उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ऐसे इलाके के जहाँ पे स्लाइड का ख़तरा है, जहाँ पे दरिया जो है ना वो उसका बहाव कदरे ख़तरनाक है और वहाँ आबादी को नुकसान जो है ना पहुँचने का ख़तरा है, कबल वक्त वो इलाके खाली भी करवाएं और वहाँ पे हिफाजती इकदाम भी उठाने की जो है ना वो ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर रेस्क्यू 112 का जो महकमा है वो कुछ अरसे से उसने वाकई अपनी कारकर्दगी को मनवाया है और उनके रज़ाकार काफ़ी एक्टिव हुई हैं और इस तरह के जो ऑपरेशन हैं रेस्क्यू के ऑपरेशन उनमें बड़े मुतहरक होते हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि मानसून से कबल हमारे सारे इदारे आपस में जो है ना वो एक अच्छी जो है ना वो कोऑर्डिनेशन रखें
اور وہ اس طرح کے جو حالات اگر خدا نخواستہ یہاں پہ خطرے کی جانب بڑھتے ہیں تو اس حوالے سے وہ ضرور اقدامات اٹھائیں. تو ریڈیو پہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ کنٹینیو ہے. سوشل میڈیا پہ ہماری نشریات کا وقت مختصر ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے باقی گفتگو کا سلسلہ ہم ریڈیو پہ کریں گے. اجازت دیں سوشل میڈیا سے. اللہ حافظ.